बस स्टैंड पर हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अब नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। घटना को लेकर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने एक वीडियो जारी किया है, इसमें वह सीहोर विधायक सुदेश राय को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन ने भी बयान जारी कर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना पर हमला किया है। तो दूसरी ओर उन्होंने विधायक सुदेश राय के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए उठाए गए कदम को सही बताया है। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा ने भी भाजपा विधायक सुदेश राय का सपोर्ट करते हुए पुरानी घटनाओं को याद किया है। इधर युवा भाजपा नेता राजकुमार रिंकू जायसवाल के द्वारा भी वीडियो बयान जारी कर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना पर कड़ा हमला किया गया है। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन, वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोड़ा के बयान। ये उपदेश उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसने वो कृत्य ना किए हों। तो मैं सक्सेना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। उसमें कस्बे से कुछ लगभग पांच कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के श्री पटेल टांगे वाले होते थे। उनके टांगे में आ रहे थे, बड़िया खेड़ी के पुल की घटना है। उस टांगे में स्वर्गीय बाल किशन जी नामदेव और चार कार्यकर्ता और बैठे हुए थे। तभी श्री सक्सेना जी स्वयं और इनके समर्थकों द्वारा उन कार्यकर्ताओं से वहां पुल के ऊपर रोक के मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और साथ में उन पांचों को टांगे सहित नदी में फेंक दिया गया। सक्सेना जी को यह भी याद होगा कि उनके द्वारा श्री राम निवास जी पचौरी बाजार गांव के साथ क्या कृत्य किया गया। और मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी जिले सीहोर की एक बैठक चल रही थी टाउन हॉल सीहोर में, जिसमें ओम यादव जी भोपाल से आए थे बैठक लेने। उसमें मातृ शक्ति भी उपस्थित थी और 2013 का चुनाव हुआ था। उसमें श्रीमती उषा सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। तो उस बैठक में श्री सक्सेना जी और श्री जसपाल अरोड़ा जी के बीच मां बहन की गालियों का खुलेआम उपयोग हुआ था। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह की उनके द्वारा भी कृत्य किए गए तो उन्हें ये उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। विधायक श्री सुदेश राय ने जो गाली गलौज का उच्चारण किया है, मां की गाली दी है सार्वजनिक रूप से, वो निश्चित रूप से आज जागरण में न्यूज है कि सीहोर के इतिहास में काला दिवस है। तो ये निश्चित रूप से काला दिवस है, क्योंकि आज तक सीहोर के इतिहास में किसी भी जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक रूप से मां बहन की गाली का उच्चारण नहीं किया है। और वहां पर मातृ शक्ति उपस्थित थी और वहां पर मां की गाली का उपयोग निश्चित रूप से मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। और ये संवैधानिक पद का की गरिमा सिर्फ इससे नहीं गई है, परंतु ये 2 लाख वोटरों के मन पे ये कुठाराघात हुआ है। कभी कभी आदमी को परिस्थिति बस क्रोध आ जाता है। तो ऐसा मुझे मालूम है कि एक शायद कुछ किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से मारपीट करी, तो विधायक जी उस पर क्रोध में आ गए होंगे। परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है। इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि हम हमारी दैनिक भाषा में भी कभी कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो हुआ है उसको वहीं के वहीं भूल के और आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, रमेश सक्सेना जी कांग्रेस के नेता हैं और उनको इस परिस्थिति में जो आप बता रहा हूँ, मैंने तो अभी सुना भी नहीं कि क्या बोला है उनने तो उनका विरोध करना उनका काम है, उनने किया होगा निश्चित रूप से, उनने अपनी ड्यूटी निभाई होगी और विरोध किया होगा।
तो अब कांग्रेसी अपनी बात करेंगे, हम बीजेपी के लोग हमारी बात करेंगे। तो इसमें कहीं मेरे ख्याल में उन्होंने क्या बोला है, रमेश सक्सेना जी ने निश्चित रूप से खिलाफ में बोला होगा, उसमें कोई मैं इनकार नहीं कर रहा। ज़्यादा हराने की बात है तो वो क्यों हारे उनको पता है, मैं कहाँ हराने जाऊंगा, मैं तो बीजेपी में हूँ, मैं कहीं हराने जाऊंगा? एक भी जगह प्रूफ ला के दे दो। लेकिन परिस्थिति बस जब गलतफहमी हुई होती है आपस में एक दूसरे से, मीटिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे से गाली गलौज वगैरह हो जाती है और बात बढ़ जाती है, तो उसमें अब उसको इतना ऊंचे स्तर पर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। हुआ था, ये घटना हुई थी, मुझे तो ध्यान है ये घटना हुई थी और हम बात को भूल गए, वही भूल गए, बात खत्म हो गई। में इनके पुत्र और समर्थकों द्वारा कैसा उत्पात मचाया गया था, ये लोग भूल गए हैं कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए श्यामपुर में क्या नारे लगवाए थे। ना कपास ना सूत, आगे मैं नहीं बोलना चाहता, जनता को सब याद है। राजनीतिक सुचिता का एक ज्ञान आपके मुख से शोभा भी नहीं देता है। अगर आपको संस्कार, सनातन संस्कृति वास्तव में चिंता होती तो आप कांग्रेस के उस मंदबुद्धि जिला प्रवक्ता, जिस कारण सारा प्रकरण हुआ है कल, को हमारे पूज्य गुरुदेव जिनको आप भी मानते हैं, उनके द्वारा अनाप शनाप लिखने बोलने से बहुत पहले उसको रोक चुके होते हैं, यही आपके वीडियो द्वारा। और रही बात विधायक जी के रौद्र रूप वाली, तो ये निश्चित है कि उनके लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके परिवार का हिस्सा है। और अगर परिवार